दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते हैं या जैसे ही चुनाव का माहौल बनना शुरू होता है, वैसे ही सारा का सारा मीडिया, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे के सारे दलित बहुजन नेता तमाम सारी पार्टियों के बहन जी के इर्द गिर्द एक घेरा खींचने की कोशिश करने लगते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों कुछ उसी तरीके का घेरा स्वामी प्रसाद मौर्य खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी वक्त में बहन कुमारी मायावती जी के बेहद करीबी हुआ करते थे, बड़े भरोसेमंद नेता हुआ करते थे। दलित शोषित वंचित समाज की बड़ी बुलंदी से वो बहन जी के साथ आवाज उठाया करते थे। आवाज वो आज भी उठाते हैं, लेकिन वो आवाज सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली होती। स्वामी प्रसाद मौर्य दोस्तों इन दिनों एक यात्रा निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उस यात्रा का नाम है संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा। इस यात्रा के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान, बाबा साहेब के काम, मान्यवर साहब कांशीराम के काम और तमाम सारे बहुजन गुरुओं का जो जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और जिस तरीके से बहुजन समाज को एक तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, वो तमाम सारी बातें, तमाम सारे वो एक तरीके से आप ये कह लें कि उनके विचार उद्गार एक बार फिर से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी है, आपको पता है उनकी पार्टी का जो नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी बनाई थी, दिल्ली में बड़ी जबरदस्त जोरदार तरीके से रैली की थी, और अब वो संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के जरिए वो दलित वोटर्स, पिछड़े वोटर्स में एक तरीके से सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज में पत्रकारों से बातचीत की इन्होंने। तमाम सारे मुद्दों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विचार रखे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया। औरंगजेब का मसला जो इस वक्त देश में चल रहा है उस पर अपनी बात रखी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में लिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को कटघरे में लिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी बात रखी, अपने विचार रखे। और इसी बीच पत्रकारों ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के एक सवाल पूछ लिया। सवाल बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी के भीतर हुए बड़े फेरबदल को लेकर के, सवाल आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने, बहुजन समाज पार्टी से बाहर किए जाने को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य से पत्रकारों ने पूछा कि आप जिस पार्टी के किसी दौर में नेता रहे हैं, जिन बहन कुमारी मायावती जी के आप बेहद करीबी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा फेरबदल किया है बहुजन समाज पार्टी में, आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या विचार है। पहली नजर में तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा कि वो चूंकि बहन कुमारी मायावती जी उनकी नेता रही हैं किसी वक्त में, और इसीलिए वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये ना कहते हुए भी उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के इस फैसले के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे अब उनके इस बयान की चर्चा होने लगी है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वो ताश के पत्ते की तरह संगठन को हमेशा हेरती फेरती रहती हैं, और इसी में कभी भाई को आगे लाती हैं, कभी भतीजे को आगे लाती हैं, कभी असमंजस पर जाती हैं कि भतीजा को आगे करें या भाई को आगे करें। ये मानिया बहन जी का व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर टिप्पणी करना बहुत स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहन कुमारी मायावती जी के बयान पर बोलते हुए कहा कि बहन जी का बड़ा पहले से इस तरीके का है कि वो संगठन को ताश के पत्तों की तरह फेंटती रहती हैं, और कभी भतीजे को आगे करती हैं, कभी भाई को पीछे करती हैं, कभी भाई को आगे करती हैं, कभी भतीजे को पीछे करती हैं। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ नहीं कहते हुए भी बहन कुमारी मायावती जी पर भाई और भतीजेवाद के आरोप लगा दिए। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता हैं जो बहन कुमारी मायावती जी के बहुत करीबी रहे हैं किसी दौर में, और अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि कभी स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में वापस आ सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बीते दिनों एक जबरदस्त चर्चा चली थी जब बहन कुमारी मायावती जी एक मीटिंग में, सोर्सेस के हिसाब से ये खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि
बहन जी चाहती हैं कि सभी पुराने जो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनको अप्रोच किया जाए, उनको वापस पार्टी में बुलाने की बात कही जाए। और उस पर तमाम सारे पत्रकारों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना वर्जन लिया था, जिसमें सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मना कर दिया था कि वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो संविधान सम्मान और जनहित होंकार यात्रा है, क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए है? क्या बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लांट किए हुए स्वामी प्रसाद मौर्य हैं? और यह बात दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पर अब लिखना शुरू कर चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां जा रहे हैं वहां उनका सम्मान हो रहा है। उस यात्रा में अभी कौशाम्बी गए, रायबरेली गए, ऊंचाहार गए, प्रयागराज गए, तमाम सारे वो जगहों पर जा रहे हैं, तमाम सारे जिलों में जा रहे हैं और उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। जबरदस्त लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उनको सिक्कों से तौला गया है और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह वीडियो ट्वीट किया है। ऐसे में अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव से पहले इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ डीलिंग में लगे हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में वो चुनाव से पहले जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो दलित शोषित वंचित वर्ग के वोट साध करके भाजपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? तो कुल मिलाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य की अचानक से ये बढ़ी सक्रियता और लगातार बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ उन पर दिए गए बयान बहुत सारी बातें कम से कम ये साफ कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में स्वामी प्रसाद मौर्य कम से कम बहुजन समाज पार्टी में तो नहीं आने वाले। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी जब तक मजबूती के साथ रही, जब तक सत्ता में रही, तब तक वो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के बहुत करीबी रहे और बड़ा सम्मान उनको बहुजन समाज पार्टी ने दिया। नेता प्रतिपक्ष बनाया, संसद में भेजा, विधानसभा में भेजा, मंत्री बनाया, बड़े ताकतवर नेता हुआ करते थे। जैसे ही बसपा का अवसान शुरू हुआ वो कूद गए भाजपा में मंत्री रहे। फिर जैसे ही भाजपा से उनकी चूल्हे हिलने लगी तो वो कूद गए समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी ने निकाल के फेंका तो अब अपनी पार्टी बना ली 2024 में। 2024 में जब चारों खाने चित्त हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य, तो अब एक बार फिर से 2027 के लिए कमर कस रहे हैं। तो तमाम सारे लोग इस तरीके के भी सवाल उठा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य मौका परस्त व्यक्ति हैं क्या? क्योंकि जो पार्टी, जो दल, जो नेता सत्ता में रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य उसके करीबी बन जाते हैं। और ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले खास तौर पर उन जिलों में वो यात्रा निकलना जहां पर बहुजन समाज राजनीतिक तौर पर इलेक्टोरली बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका में रहता है, वहां वो सीधे तौर पर हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कुल मिलाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य का बहन जी के ऊपर दिया गया भाई और भतीजेवाद का जो आरोप है ये बहुत गंभीर है। देखना होगा इस पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनके कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है, या स्वामी प्रसाद मौर्य की ये जो संविधान सम्मान और जनहित होंकार यात्रा है ये कितना असर छोड़ पाती है। और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 से पहले किसी पार्टी का दामन थाम लेंगे, अपनी पार्टी का विलय करेंगे क्या? यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज और एनालिसिस आपको सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।